मेरा और अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो वो बातचीत से दूर होगा। वो पत्थर मारने से, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ने से, किसी को रोकने से दूर नहीं। कोई पत्थर फेंकेगा, कोई किसी की गाड़ी तोड़ेगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो होगा ही ना। वो हरियाणा सरकार ने सुननी, ना वो डिप्टी स्पीकर ने सुननी, ना वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के अधीन होनी। केंद्र का कृषि मंत्री और किसान संगठन के लोग मिल बैठ करके इस बात पर फैसला जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों कांग्रेस मानती, मैं तो कहता हूं इसको आजमाना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का अध्यक्ष बना लो और आजमा लो। मैं कहता हूं इट विल बी द बिगेस्ट फेलियर और कांग्रेस कोलैप्स कर जाएगी हरियाणा में शून्य पे। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं भाई, आगे चुनाव इलाहाबाद में भी होना है, भूपेंद्र या दीपेंद्र हुड्डा जी लड़के देख लें। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जेजेपी के प्रधान महासचिव व इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। दिग्विजय जी, जेजेपी के जनरल सेक्रेटरी प्रधान का जो पद आपको मिला उसके बाद आपके लिए चुनौतियां भी बढ़ी, तो किस प्रकार से संगठन को मजबूती के लिए काम करेंगे? नेचुरली कोई भी जिम्मेवारी अपने साथ चुनौतियां लेके आती हैं और उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना ही उस जिम्मेवारी को निभाना होता है। तो ये जो आज जिम्मेवारी है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सरकार के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें आज दुष्यंत जी से हैं, पार्टी से हैं। नई पार्टी है, उसको उसके जो एजेंडेज हैं, उसके जो मुद्दे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना है। लोगों के काम है जो वो सारे हों, वर्कर्स के जो है ना एम्पावरमेंट हो, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर सरदार निशांत सिंह जी के साथ उनकी टीम में काम करके और पार्टी को अपने दम पे और मजबूत हरियाणा प्रदेश में, ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि और अन्य प्रदेशों में भी इसकी जो उसको लेकर के आगे जाना, यही मेरा लक्ष्य है। पंजाब के चुनाव सिर पर हैं, फरवरी में चुनाव है, तो पंजाब के लिए भी क्या रणनीति कोई तैयार की है? वहाँ चुनावों में जाएगी जेजेपी? हमारी पार्टी जो है, अब ये दुष्यंत जी ने जिस दिन हमारा संगठन तैयार किया, डॉक्टर अजय सिंह जी ने इस बात को लेकर के बड़ी स्पष्टता से कहा कि अब इसकी कोई सीमाएं नहीं। हमने अपनी पार्टी को जो है ना और ज़्यादा अपने पंखों को फैला करके अन्य प्रदेशों में भी जाना है और पंजाब में हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। निश्चित तौर पर अगर हालात ऐसे होंगे और पंजाब में चुनाव हैं, वहाँ जाकर के भी राजनीतिक हलचल और उसको उसमें भी अपनी वो करेंगे, हिस्सेदारी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नज़दीक हैं क्योंकि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी बेल्ट में क्या पूरी दखल रहेगी? देश में चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पर लोग आज भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, मगर उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो ऑल्टरनेटिव वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिन लोगों को वो वोट देते आए, वो वोट उनके लेकर के उनको सदैव ठगते आए और कभी एक तरफ स्टेबल नहीं रहे, कभी किसी के साथ चले गए, कभी किसी के साथ चले गए। तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें जाकर के अपने कदम बढ़ाने चाहिए और निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह दुष्यंत जी को मिलेगा तो पार्टी वहाँ भी मजबूत हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, तो संगठन में वहाँ से जुड़ने के इच्छुक आज तक आपके संपर्क में आ रहे हैं? हमारे संपर्क में हैं और उस पर हम काम जारी है। बीच में कोरोना काल था और इसके कारण जो है एक बड़ी सारी एक्टिविटीज़, आपको पता है पॉलिटिकल बंद थी, अब एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हुई, लोगों का आना जाना, आवागमन फिर से शुरू हुआ, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ और पॉलिटिकल एक्टिविटी तो लोगों से मिलजुल के उनसे चर्चा करके उसी से आगे बढ़ती है। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से कोविड की बात चल रही है, क्योंकि अब कोविड की लहर के तीसरी लहर का चर्चा हर जगह हो रही है कि वो आएगी, बड़ी और चिंता का विषय है कि लोग हमारे देश में इसको इतनी कैजुअली ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा परिचित नहीं होगा, मेरा तो कोई नहीं है, आपका भी नहीं होगा, सब लोगों के इर्द गिर्द किसी ना किसी को कोविड से किसी अपने को खोना पड़ा। तो ये बहुत मुश्किल समय है देश के लिए, प्रदेश के लिए, हम सब लोगों के लिए। ऐसे समय पर अब हम इससे फिर बाहर निकले हैं, कहीं हम अपनी लापरवाही से दोबारा उस सिचुएशन में आकर के और बड़े उस तकलीफ़ को पैदा ना करें। इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतें, मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है। किसान संगठन जिस प्रकार से आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के नाम पर अब जैसे जो डिप्टी स्पीकर है उनकी गाड़ी पर सिरसा के अंदर हमला हुआ, इस तरह की कई घटनाएं हरियाणा में देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि किसान अपनी बात को लेकर के लंबे समय से जो संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, उसमें केंद्र की सरकार ने समय समय पर ये कहा
कि हम बातचीत को तैयार हैं। मेरा और अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो वो बातचीत से ही दूर होगा। वो पत्थर मारने से, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ने से, किसी को रोकने से दूर नहीं होगा। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि कोई भी किसान भाई किसी भी इस तरह के नेता की गलत उसमें ना आकर के, क्योंकि लीडर लीड करता है और एक लीडर अगर गलत रास्ता दिखाता है तो फिर पीछे तो लोग उसकी भरोसे पे लगे होते हैं। कोई भी इस तरह का काम करवाए, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा ना कर करके, केंद्र की सरकार खुले दिल से न्योता दे रही है, उनसे बातचीत करें, इस मामले को निपटाएं। ये हमारे लिए भी चिंता है, ये सबके लिए चिंता है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मगर क्या है, क्योंकि इसके बहाने से पॉलिटिकल लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग इसका फेस बन करके और जो है किसान का रूप धारण कर करके, स्वयंभू किसान का अपनी वो कर करके लोगों को गुमराह कर करके और जो है ना इस तरह के काम कर रहे हैं। हिसार और सिरसा और हरियाणा के कई क्षेत्रों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अब कोई पत्थर फेंकेगा, कोई किसी की गाड़ी तोड़ेगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो होगा ही ना। पुलिस को अपना काम करना है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि अभी भी लंबा समय तो हो गया, इस बात से हमें बहुत दुख है। कोई भी किसान किसी के अगर कहने पर भी अगर कहीं बैठा है या कोई चिंता को लेकर के, कल को अपने भविष्य को लेकर के बैठा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ना वो हरियाणा सरकार ने सुननी, ना वो डिप्टी स्पीकर ने सुननी, ना वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के अधीन होनी। केंद्र का कृषि मंत्री और किसान संगठन के लोग मिल बैठ करके इस बात पर फैसला जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। और ये तो मौकाप्रस्त लोग तो मौका तो उठाएंगे ही। राजनीतिक आदमी को अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कांग्रेस वाले और अन्य दल वाले वहां जाके अपना मौका तो, अपनी राजनीति तो चमकाएंगे ही ना। मगर उससे कोई भला नहीं होगा। भला एक ही तरीके से होगा, आम किसान को अगर किसी बात को लेकर चिंता है तो उसकी चिंता दूर तब होगी जब केंद्र की सरकार से ये किसान नेता बात करेंगे। मगर एडमेंट होकर ना करें, खुले दिल से वो जाएं, खुले दिल से सरकार सोचे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पर खुले दिल से फैसला करे। मेरा इस बात को मानना है। किसानों के मामले में मध्यस्थता करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? हम मध्यस्थता करने के लिए कब तैयार नहीं है? कोई किसान संगठन का नेता, मगर रोज हमें जो गाली दे रहे हैं लोग, वो हमारे से मध्यस्थता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गुरनाम चंदूनी जैसे लोग वो सुबह से लेकर शाम तक दुष्यंत को टारगेट करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वोट डाला, जिस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन 10-15 हरियाणा के जो एमपीज हैं उनका तो एक दिन भी विरोध नहीं कर पाया। वो गुरनाम चंदूनी तो सुबह से लेकर शाम तक ये सोचता है ये दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल का नेता है, भविष्य का नेता है, इसकी टांग कैसे खींचो? वो तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सिवाय उसको तो सुबह से शाम तक कुछ दिखता ही नहीं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों के बहकावे में ना आकर के, अच्छे लोग भी हैं इसमें, टिकैत जी जैसे लोग हैं और लोग हैं, वो किसानों की असली मायने में पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ये रहा है, तो वो लोग इसको लेकर के इसको निपटाएं। ये कोई अब लंबा चलाने का, भाई हम इसको अगले साल तक चलाएंगे, इससे ये हो जाएगा, ये कोई जीने मरने की, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको निपटाएं। इसका निपटारा कब होगा? जब आप बातचीत के लिए जाएंगे। और इस चंदूनी जो है ना, चंदूनी को और इन जैसे लोगों को साइडलाइन करके जो जिम्मेवार लोग हैं वो आगे, जैसे पंजाब की यूनियंस में बहुत जिम्मेवार लोग हैं और अच्छे लोग हैं, उन सबको लेकर के जाएं और केंद्र की सरकार से बातचीत कर करके इसको निपटाएं। चंदूनी और टिकैत ये दोनों राजनीतिक दल भी बनाने की बात कर रहे हैं किसानों का। मैंने तो सुनी नहीं किसी और के मुंह से, इस चंदूनी के मुंह से जरूर सुनी। तो मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल आदमी है। इस पॉलिटिकल आदमी ने तो खुद को 3-4 बार चुनाव में आजमाया, इसकी हर बार जमानत जब्त हुई। अब इसको प्लेटफॉर्म मिल गया, इस प्लेटफॉर्म के आधार पर ये लोगों को गुमराह कर रहा है। मगर अच्छे जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल, ये किसान आंदोलन है, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं, ये तो लोग मानते हैं। पॉलिटिकल लोग बड़ी जिम्मेवारी से बात करने को तैयार हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। ये जो किसान संगठन के लोग हैं जो जिम्मेवार हैं, वो उनसे बातचीत करके सारे मसले को हल करें। जो चुनाव लड़ना और एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो तो अपना लाभ खोजेंगे उस मंच पे, है कि नहीं? फैसला वही करवाएगा जिसको किसान की चिंता है, एमएसपी की चिंता है, जिसको किसानों के भविष्य की चिंता है। और हरियाणा अकेला प्रदेश, ऐसा प्रदेश, मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि जिन मुद्दों की लड़ाई दिल्ली के बॉर्डर्स पे लड़ी जा रही है, उनको सभी को पूरा करने का काम हमारी सरकार हरियाणा में गठबंधन की कर रही है। कोई एमएसपी में गड़बड़ नहीं, कोई खरीद में दिक्कत नहीं, तो हरियाणा में तो ये इश्यू उठता ही नहीं। मगर हरियाणा के भोले वाले लोगों को ये इस जैसे चंदूनी जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं,
मैं चदुनी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि गुमराह ना कर करके बातचीत करो। इनका तो एक सूत्री एजेंडा है भाई, किस तरह एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ। वो तो ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। स्विफ्ट डिजायर जैसी कंपनियों के पलायन को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किए हैं, कल बयान भी दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला तब क्यों नहीं बयान देते जब हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कोरोना काल जैसे काल के अंदर हरियाणा में हो रही है? उस पर तो कभी बयान नहीं देते, चिंता नहीं करते। कोई कंपनी का अंदरूनी फैसला है कि उसने अपना ये प्लांट हटा के यहाँ पे कोई और प्लांट लगाने का फैसला किया। कांग्रेस की लीडरशिप में जिस प्रकार से चाहे वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्षों भूपेंद्र सिंह हुड्डा या प्रदेशाध्यक्षों, जिस प्रकार से जूत बजर दिल्ली में चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा तो जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों ने भूपेंद्र हुड्डा का और उनके सहयोगियों का एक हवा बना दिया। बाकी भूपेंद्र हुड्डा में कोई आज तक का इतिहास गवाह है कि पहले भजनलाल के नाम पे बने कि नहीं बने। भजनलाल के नाम पे सरकार बनी, उस पर राज किया, फिर कुलदीप बिश्नोई के एमपी चुरा के साथ लगा के अपने फिर सरकार में आए, और फिर अपने दम पे अब ये पीछे लड़े थे ना, बाप बेटा दोनों हारे कि नहीं हारे। पता नहीं क्यों कांग्रेस मानती। मैं तो कहता हूं इसको अजमाना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का अध्यक्ष बना लो और अजमा लो। मैं कहता हूं इट विल बी द बिगेस्ट फेलियर, और कांग्रेस कोलैप्स कर जाएगी, हरियाणा में शून्य पे आ जाएगी। क्योंकि ये तो रीजनल उसके घर के शेर हैं। ये तो रोहतक सोनीपत से बाहर जाके दिखाए ना, फिर पता चल जाएगा। आपके दादा चौटाला उचाना जाके चुनाव जीते, मेरी मदर बारडा से चुनाव जीती। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राजस्थान में 2 बार चुनाव जीते, भिवानी में जीते। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं भाई, आगे चुनाव इलाहाबाद में भी होना है, भूपेंद्र या दीपेंद्र हुड्डा जी लड़के देख लें। आपके दादाजी की रिहाई के बाद इनेलो प्रफुल्लित है कि कहीं ना कहीं को ऑक्सीजन मिल जाएगी जबरदस्त। देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के सबसे बड़े कद के नेता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर बाहर वो पहले भी थे, अपने वर्कर से, अपने लोगों से, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनसे मिल रहे थे। उसका राजनीति पे क्या इम्पैक्ट होगा ये मुझे नहीं लगता। किसानों की बात एक बार फिर से करूंगा। किसानों के आपने कहा कि कुछ स्वयंभू लोग इसमें लगे हुए हैं, कुछ राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं, मतलब आपका इशारा किधर है? जो खुल के ये कहने लगे भाई हमने चुनाव लड़ना है, क्या मतलब है इसका? पहले जब लगे ये कहने लगे तब तो ये कहते थे भाई यहां तो पॉलिटिकल आदमी की एंट्री नहीं। अब वो कह रहे हैं हम पंजाब में, यूपी में चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम चदूनी को चुनाव लड़ने का शौक है तो इलाहाबाद से लड़ी ले। ये पता ही चल जाएगा ना भाई वहां पे कितनी ये किसान एजिटेशन का कितना फायदा मिलता है, वहां चुनाव लड़ ले। और पंजाब में जाने क्यों सोच रहे हैं? धन्यवाद। पंजाब से तो उनका रिश्ता नाता ही नहीं। वो अपने आप को एक्सेप्टेबल नेता मानते हैं, ये मानते हैं भाई ये मूवमेंट का भला चुनाव से हो सकता है, तो इलाहाबाद में लड़ ले। धन्यवाद दिग्विजय सिंह चौटाला जी। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला जो भी हमारे से चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि किसानों को टेबल पर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ति के टारगेट लेकर चल रहे हैं वो अब एक्सपोज होने लगे हैं। अगर उनको इतना ही शौक है तो चडूनी जैसे लोग जो हैं इलाहाबाद भी आकर चुनाव लड़कर अपने आप को आजमा सकते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है जेजेपी अपनी शाखाएं जमाएगी और बढ़ाएगी और वहां की राजनीति में दखल देगी, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह चौटाला का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।